हर हर महादेव सबको। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ में हीलिंग और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से टैरट वन हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी एक खास व्यक्ति के बारे में लगातार सोच रहे हैं, जिनके मन में सवाल है वह व्यक्ति इस समय मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसके दिल में और दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, क्या वह मुझे भूल पाया है या नहीं। आज की यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। इसका मतलब यह है कि यह रीडिंग किसी एक राशि या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहे। हो सकता है रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उसे स्वीकार करें, जो रेजोनेट ना करे उसे शांति से छोड़ दें। अगर इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका सपोर्ट नहीं बल्कि यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड होता है। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे कार्ड्स की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट, गाइडेंस और हायर सेल्फ कृपया मार्गदर्शन करें उन सभी व्यूअर्स के लिए जो यह रीडिंग देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में यह व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, कृपया कार्ड्स के माध्यम से स्पष्ट करें। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं उनमें शामिल है द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Wands, 9 of Wands, 7 of Wands, Wheel of Fortune, the Hermit, Queen of Swords, the Devil, 8 of Wands। इन कार्ड्स की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है और रिलेशनशिप डायनामिक्स को बहुत गहराई से दिखा रही है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिक साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, विग्रो, सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो। लेकिन याद रखें यह रीडिंग सभी राशियों के लिए है। अगर आपकी राशि यहाँ मेंशन नहीं हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि रीडिंग आप पर लागू नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 17। अगर यह नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको संकेत देने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूंगा। यहाँ कार्ड्स साफ दिखा रहे हैं कि आप में से ज्यादातर लोग इस कनेक्शन में इमोशनली बहुत डीप इन्वेस्टेड है। द डेविल कार्ड यह दिखाता है कि यह रिश्ता आपके लिए सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि एक अटैचमेंट, एक एडिक्शन और कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डेज भी था। आपने इस रिश्ते में अपना समय, एनर्जी, इमोशंस सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में आपको वही प्यार, वही केयर, वही सिक्योरिटी नहीं मिली जिसकी आपको उम्मीद थी। अब यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यह कार्ड बताता है कि जिस रिश्ते को छोड़ने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, आज उसी रिश्ते को आप खुद कट ऑफ कर रहे हैं। आप इमोशनल नहीं हैं, अब लॉजिकल बन चुके हैं। आपने यह समझ लिया है कि हर बार समझौता सिर्फ मैं ही क्यों करूं, हर बार अपनी फीलिंग्स मैं ही क्यों दबाऊं। अब आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के साथ रहना आपके लिए सफोकेटिंग बन चुका है। एक समय था
जब आप इस रिश्ते के बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते थे, लेकिन अब आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। इतना ज़्यादा दबाया है इमोशंस को कि अब आप इमोशनल नंब हो चुके हैं। आप रोते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते, आप स्ट्रांग दिख रहे हैं। और यही चीज आपके पर्सन को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। 8 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप धीरे धीरे इस व्यक्ति से इमोशनली और मेंटली दूर जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी याद आती है, कभी कभी मन करता है वापस जाने का, लेकिन आप अपनी वीकनेस अब किसी को दिखाना नहीं चाहते। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, पहले आप इमोशनल थे तो आपको मैनिपुलेट करना आसान था, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं और यही चीज आपको चैलेंज बना रही है। आपकी क्लैरिटी, आपकी बाउंड्रीज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अब आपके पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं। ऊपर से वह स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से वह पैनिक में है। उनकी मैनिपुलेशन काम नहीं कर रही, उनकी स्ट्रेटजीज फेल हो रही हैं। आप अब वैसा रिएक्ट नहीं करते जैसा वह चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। यह व्यक्ति ईगो ड्रिवन है। उनकी सोच है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं। वह चाहते हैं कि आप ही एडजस्ट करें, आप ही कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन इस बार आप तैयार नहीं हैं। यह व्यक्ति पुराने पैटर्न्स में ही फंसा हुआ है। वह बदलना नहीं चाहता, लेकिन आपको बदलते हुए देख अनकंफर्टेबल जरूर महसूस करता है। अब जब हम उनके दिल की एनर्जी को देखते हैं तो यहाँ डिस्कवरी सोलमेट एनर्जी आती है। उनके दिल में आपके लिए एक डीप कनेक्शन है। वह आपको डेस्टिनी का हिस्सा मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, लेकिन वह यह फीलिंग दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है अगर उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई तो आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, वह भी नहीं दिखा रहे। यही वजह है कि कनेक्शन स्टक हो गया है। अब वह व्यक्ति इस रिश्ते को यूनिवर्स के हवाले छोड़ चुका है। उनकी सोच है, अगर डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा। उन्होंने एक्टिव एफर्ट कम कर दिया है। यह रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों साइड्स ईगो छोड़ेंगी। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुन ली है। अब उन्हें प्रूव करना होगा कि वे आपके प्यार के लायक हैं या नहीं। अगर यह रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुद का ध्यान रखें, खुद को हील करें और याद रखें, आपका प्यार कोई खैरात नहीं है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।